मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मेरे राम यानी तुम, जो तुम मुझे सुन रहे हो, तुम भी तो मानव हो। और जिस राम की कथा मैं आपको सुना रहा हूं, वो मेरे राम जन्म से मानव है। लेकिन आगे जैसे जैसे राम का अयन बढ़े, अयन माने गतिशीलता, मोबिलिटी, जैसे जैसे राम का अयन बढ़ेगा, समिधा से शुरू होती है राम की जीवनी। राम की जिंदगानी समिधा है, वही यज्ञ की समिधा जो स्वयं स्वाहा के अधीन होती है। स्वाहा यानी यज्ञ की पत्नी, अग्नि की पत्नी। अग्नि की पत्नी स्वाहा के अधीन होती है समिधा, और यजमान का मनोरथ पूरा करे, वही समिधा है राम। और जैसे जैसे राम का अयन बढ़ेगा, गतिशीलता बढ़ेगी, राम मानव से अवतार होते जाएंगे। आपने अभी तक तो राम को अवतार के रूप में देखा है, मैं आपको राम को मानव के रूप में दिखा रहा हूं, क्योंकि राम का जीवन समिधा से प्रारंभ होता है और समाधि तक जाता है। राम की देह विलय कहां है? देह का विलय कैसे होता है? राम का जल समाधि। तो समिधा से समाधि तक है मेरे राम। आइए चलते हैं राम के अयन में, रामायण में। वाल्मीकि ने इसीलिए राम कथा नाम नहीं रखा अपने ग्रंथ। रामायण, राम का आयन। राम चल दिए हैं मिथिला की ओर। राम मिथिला में राजा जनक के यहां पहुंचते हैं। राम गए तो हैं यज्ञ में शामिल होने के लिए, जस्ट लाइक पार्टिसिपेंट। लेकिन यहां राम को अपना शक्ति परीक्षण करवाना है, क्योंकि विदेह राज जनक, सीरध्वज जनक के पास में है विश्वकर्मा का बनाया हुआ रुद्र का धनुष पिनाक, जो धरोहर है, पारिवारिक धरोहर है जनक। और जनक ने प्रतिज्ञा ले ली है कि जो व्यक्ति इस धनुष की कमान चढ़ाएगा, वो उससे अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे, उसी से विवाह करेंगे। और इसीलिए सीता को वीर शुल्का कहते हैं वाले। वीर शुल्का का अर्थ यह है कि जो वीर है उसे शुल्क के रूप में प्रदान की जाने वाली है सीता। वीर शुल्का है सीता। सीता मीन्स कल्टीवेशन लाइन ऑफ द प्लाव। जब किसान हल चलाते हैं खेत में, तो उसके हल की जो फाल होती है उससे कूण बनता है, एक लाइन बनती है। दैट लाइन इज कॉल्ड सीता। उस रेखा को, उस एक नाली सी जो बनती जाती है जिसमें बीज का वपन किया जाता है, उसे कहते हैं सीता। आप सब जानते हैं कि सीता किस प्रकार से मिली है दशरथ को। एक मटकी में जब वो हल चला रहे थे, कैसा विचित्र संयोग है, विचित्र है ये संयोग। वी हैव टू एपिक्स, हमारे दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। और दोनों की जो हीरोइंस है, जो की फीमेल कैरेक्टर है, सीता और द्रौपदी, ये दोनों ही
मानव रूप में जन्म इनका नहीं है। जैसे कि सारे हम लोग इस धरती पर आए, अपने माता पिता को ये दोनों वैसे नहीं मिली हैं, क्योंकि द्रौपदी भी यज्ञ कुंड से जन्मी है और सीता हल्की कूण से जन्मी है, जनक को मिली है। तो ऐसी है सीता। सीता बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें यज्ञ की देवी के साथ ही कृषि की देवी के रूप में स्थापित किया गया है सीता। वैसे अगर देखिए तो आपको सीधे सीधे कोई ऐसा देवता नहीं मिलेगा जो कृषि का देवता हो, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। इंद्र तो बारिश के देवता हैं, लेकिन धरती पर जब जल आ जाता है और कृषि के रूप में जो फसलें लहलहाती हैं, उसकी संवर्धन का देव कौन है? सीता। आइए जनक के मिथिला में है हम। राम ठहरे हुए हैं जनक की अतिथि वाटिका में। संध्या काल है और सीता आई है यहां पुष्प वाटिका में पुष्प चयन के। पहला अवसर है जब राम और सीता आमने सामने। सीता के साथ भी कुछ सहेलियां हैं, हमेशा होती ही हैं। सहेलियों का तो जन्म ही साथ में रहने के लिए हुआ है। रुक्मिणी भी जब गौरी पूजन को गई थी और जब कृष्ण ने उनका अपहरण किया था, शिशुपाल और तमाम सारे वीर रथी महारथी अतिरथियों की सेनाएं सन्नद्ध खड़ी थी और रुक्मिणी जब अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन को गई है, तभी तो कृष्ण अपहरण करते हैं। रुक्मिणी का रुक्म देखता रह जाता है, शिशुपाल देखता रह जाता है और जरासंध जो मगध का सबसे बड़ा शासक था, जिसने 84 राजाओं को अपने यहां बंद कर रखा था कि मैं इनकी बलि चढ़ाऊंगा, ऐसा जरासंध भी वही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। सहेलियां हर जगह साथ में। तो पुष्प वाटिका में पहली मुलाकात होती है राम और सीता की। थोड़ी सी बात है और इस बातचीत में ही, मेरे राम तुम जानते हो, मेरे राम तुम अच्छी तरह जानते हो कि पहली नजर का प्यार क्या होता है। वही हो गया यहां। और सीता से बातचीत में राम पिनाक के बारे में कुछ सूचनाएं जान लेते। पिनाक वही पिनाक जो रुद्र का धनुष, जो धरोहर है, उसके बारे में जान लेते। राम को अंदाज होने लगा है कि कल क्या होने वाला है। अचीवर होता है, विनर होता है, उसके पास एक बड़ी चीज होती है जो सबके पास नहीं। याद रखना, सब समान नहीं है इस सृष्टि में। जब ईश्वर ने ही सबको समान नहीं बनाया है तो समानता की बात करना तो फिजूल। सब अलग, सभी में जो आत्म तत्व है वो भिन्न है और जिनके अंदर विलक्षण आत्म तत्व होता है उनके पास एक विशेष शक्ति होती है जिससे मैं कहता हूं सुपर कॉन्शियस। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस जब दोनों में एसिमुलेट हो जाती है, चेतन और अचेतन जब आपस में मिल जाते हैं तो अति चेतन की सृष्टि होती है। वही है राम के पास। राम इज अचीव, इज अ लीडर। राम रेकी कर रहे हैं अपनी सुपर कॉन्शियस से पिनाक की।
रेकी करना एक स्ट्रेटेजी मेकिंग है, रणनीति बनाना है। राम यहां पर भावनात्मक बुद्धि कौशल, इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते दिखलाई देते हैं और कुछ कुछ चीजें जानते हैं पिनाक के बारे में। अब अगले दिन अब वही आयोजन है। तमाम सारे लोग और भी आ चुके हैं, राजे महाराजे राजकुमार, जिन्हें पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ा करके अपने को प्रमाणित करना। अब राम भी पहुंचते हैं गुरु विश्वामित्र के साथ जनक के उस उपसदन में जहां पर यज्ञ होना है। कर्म की जो पूर्णता है, अगर कर्म पूर्ण है तो परिणाम भी अवश्य ही पूर्ण ही होगा। मेरा स्पष्ट मानना है मेरे राम कि कर्म की पूर्णता परिणाम को आश्वस्त करती है। जिन्हें परिणाम नहीं मिलता अपने जीवन में, उनका कर्म ही अपूर्ण होता है। व्यक्ति का भविष्य उसके वर्तमान पर केंद्रित होता है। What you are doing in the time, that's important. Not that is important which you did in the past. जो कॉमन मैन होता है वो अपने अतीत में रहता है और जोड़ तोड़ करके अपनी अतीत की यशो गाथाएं सुनाता रहता है। नहीं, विश्वामित्र ऐसा स्वयं ही नहीं करते हैं, क्योंकि विश्वामित्र को तो प्रबोधन देना है राम को, राम का रूपांतरण करना है। विश्वामित्र जब राम को लेकर पहुंचे हैं जनक के पास, तो कोई बड़बोलापन नहीं करते, वो अवसर देते हैं राम को कि वो अपनी शक्ति को अपने कर्म के द्वारा प्रमाणित करें। कर्म से शक्ति को परिणाम में बदलने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, राम को दे रहे हैं विश्वामित्र। विदेही राज जनक से राम का जब परिचय कराते हैं गुरु विश्वामित्र, तो केवल इतना बताते हैं कि ये अयोध्या के राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण। राम के बारे में कतई परिचय नहीं देते हैं राजा जनक को गुरु विश्वामित्र कि राम ने ताड़का का वध किया है, सुबाहु का वध किया है, मरीच को दंडित किया है और स्वयं उन्होंने दिव्यास्त्र दिए हैं। और अहिल्या का प्रसंग भी नहीं बताते, कुछ नहीं बताते, केवल और केवल ये बताते हैं कि ये दशरथ के पुत्र अयोध्या के राजकुमार हैं, बस। ये एक जीवंत लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है राम के लिए, प्रयोगांश है कि जो पूर्व कर्म है वो वर्तमान की शक्ति नहीं, वर्तमान की शक्ति तो केवल वर्तमान का कर्म। और राम तो अचीवर है। राम इस क्षण को पूरी सतर्कता से ग्रहण करते हैं और राम ने इसको एक जीवन मूल्य के रूप में स्वीकार कर लिया है कि जीवन की सार्थकता प्रशस्ति में नहीं, प्रशांत रहने में। मेरे राम, अच्छा लगे तो तुम भी ग्रहण करो कि जीवन की सार्थकता, meaningfulness of the life is not in appreciation. जीवन की सार्थकता प्रशस्ति में नहीं है, प्रशांत रहने में है,
जो प्रशांतता है, वो तुम्हारे कर्म को तुम्हारे परिणाम में बदले। विश्वामित्र जनक को बताते हैं कि राजकुमार राम शिव पिनाक को देखने आए। देखिए क्या सुंदर प्रसंग है। विश्वामित्र ये नहीं कह रहे हैं कि ये धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने आए, नहीं, कहते धनुष को देखने आए। ये बड़े उत्सुक राजकुमार हैं और धनुष को देखना चाहते। लेकिन जनक तो राम को देख करके बड़े प्रफुल्लित हो गए हैं। बेटी का बाप होता है, जब एक अच्छे लड़के को देखता है ना, तो वो एक ऐड आता है कि अपने पास एक पगड़ी रखे होता है, बस उसके सर पर पहना करके चेक करता है कि ठीक लग रहा है कि नहीं। वैसे ही देख रहे हैं और वो पूरे विस्तार से अपने यज्ञ का उद्देश्य और पिनाक का महत्व बताते हैं, सुनाते हैं राम को। लेकिन राम तो निर्विकार राम, ना राम की निर्विकारता उनके चरित्र का सबसे बड़ा गुण। राम को जिज्ञासा नहीं दिखाते और निर्विकार बने रहते। शिव पिनाक को यज्ञशाला में बहुत श्रम से लाया जाता है, क्योंकि बहुत वजनीला है। और अब विश्वामित्र राम से क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो भाई। विश्वामित्र गुरु विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र राम से केवल यही कहते हैं कि राम धनुष देख लो, देख लो। प्रत्यंचा चढ़ाने का कोई आदेश, कोई निर्देश नहीं। धनुष प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है। राम जल्दी में नहीं है, हड़बड़ी में नहीं है, धैर्य का परिचय दे, धैर्य का परिचय। और तमाम जो और कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपना अपना प्रयोग करते रहते हैं। जिसने भी धनुष प्रतियोगिताएं जीती हैं अपने जीवन में, उसने कभी जल्दी नहीं। जब द्रौपदी के लिए धनुष प्रतियोगिता हुई थी कांपिल्य में, राजा द्रुपद ने जिसका आयोजन किया था, और ब्राह्मण बने पंच पांडव उस पूरे भीड़ में पीछे खड़े हुए थे। बस अकेले भीम थे जो दूर से दिख जाते थे, क्योंकि भीम तो भीम है, वो कहां छुप सकते हैं। और आर्य दृष्टा कृष्ण जो संचालक थे उस पूरे स्वयंवर की, उस पूरी घटना के, वो तो पहले से ही खोज रहे थे कि कहां है पांडव। उस प्रतियोगिता में भी यही हुआ था जो घट रहा है मिथिला में। एक के बाद एक प्रतियोगी चले आ रहे हैं अपना अपना कमाल दिखाने के लिए। वहां भी आया था दुर्योधन, वो भी लक्ष्य भेद नहीं कर पाया था, मीन की आंख का मछली की आंख। और भी आए थे, जरासंध भी आया था, वो भी हार करके लौट गया था। कृष्ण का बेटा भी आया था अपनी किस्मत आजमाने, वो भी भाग के वापस जाके बैठ गया। और कर्ण को तो द्रौपदी ने ही भगा दिया था, क्योंकि तय था कि कर्ण लक्ष्य भेद कर ले जाएगा। द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूं। कौन्तेय होते हुए तो कर्ण राधे रहा है हमेशा, कहां हो पाया कौन्तेय कभी। वो तो राधे और कौन्तेय के बीच में झूलता रहा था। चलिए लौटते हैं महाभारत से, फिर रामायण पे आते हैं। वहां भी जो अर्जुन है आखिर में आते हैं, यहां भी राम आखिर में आते। राम प्रतीक्षा करते रहे, ऐसे नहीं करते रहे। तो प्रतीक्षा इसलिए करते रहे
क्योंकि वो जान गए थे कि संध्या के निकट आने पर पिनाक की शक्ति कम हो जाती है, घट जाती है। राम ने तो रेकी कर ली है ना। ये शिव का वैष्णवी धनुष है जो अधिक तामसी नहीं, जिसमें तामसी शक्ति होती है, एग्रेसिव पावर। उसकी शक्ति रात्रि के निकट आने पर बढ़ती है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे राक्षस हो और चाहे वस्तु। ये तमस की विशेषता है, रात्रि और तमस का योग है। योग, ये योग है। पिनाक की एक और विशेषता राम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में आक्रामकता दिखाएगा, एग्रेसिव होगा, तो पिनाक की शक्ति बढ़ जाएगी। ये सब जान गए हैं, इसलिए राम प्रत्यंचा चढ़ाने में शीघ्रता नहीं करते, धैर्य से प्रतीक्षा कर। इस समय राम स्वयं को पिनाक पर केंद्रित करते हैं। जनक का उपसदन है, गुरु विश्वामित्र हैं, राजा जनक हैं, तमाम राजकुमार हैं और सीता है, और सीता की सखियां हैं, सीता की बहनें हैं, जो संकिशा फरुखाबाद जिले में है, कायमगंज तहसील में। वहां के राजा जो जनक के भाई हैं, उनकी बेटियां भी आई हुई हैं, सब बैठे हैं इस उपसदन में। बड़ी भीड़ है, बड़ी चहल पहल है, लेकिन इस समय राम है। राम के लिए तो बस राम है और पिनाक है, पिनाक है और राम है। कोई नहीं है राम की दृष्टि में, कोई नहीं है राम के मन में। राम के मन में इस समय सीता भी नहीं। राम है और पिनाक है, पिनाक है और राम है। पिनाक राम का लक्ष्य नहीं, लक्ष्य टारगेट। मैं लक्ष्य का बड़ा विरोधी हूं। मैं हमेशा कहता हूं, पल पल कहता हूं, सबसे कहता हूं कि लक्ष्य के स्थान पर कर्म की साधना श्रेष्ठ है। लक्ष्य की साधना नहीं करनी है, तनाव आ जाएगा, लक्ष्य कभी मिलेगा ही नहीं। तो पिनाक राम का लक्ष्य नहीं है, पिनाक राम का वर्तमान है। राम पिनाक को नमन करते हैं और उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। मुझे ऐसा ही एक प्रसंग याद आ रहा है बुद्ध के जीवन का। याद रखिए कि बुद्ध भी राम जैसे ही हैं, विष्णु के 9वें अवतार हैं। विष्णु के 10 अवतार है ना, तो अगर हम अवतारवाद में जाते हैं तो बुद्ध भी तो विष्णु के अवतार। जब प्रतियोगिता हो रही थी यशोधरा के यहां, यशोदा की मां पामिता ने जब ये आयोजन किया था, और एक बड़ा स्टेडियम बना था जिसमें तमाम सारे राजकुमार इकट्ठा थे और विभिन्न प्रतियोगिताएं जीतनी थी, जिसमें सबसे खतरनाक प्रतियोगिता थी एक जंगली घोड़े को वश में कर। सिद्धार्थ, इस समय बुद्ध कहां है? इस समय तो सिद्धार्थ हैं, पहुंचते हैं उस घोड़े के पास में, उसके अयालों पर हाथ फेरते हैं, उसको नमन करते हैं और समर्पित हो जाते हैं उस अश्व पर। और कब बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने उस अश्व पर सवारी कर ली, ये तो कोई जान ही नहीं पाया। यशोधरा भी चाहती थी अपने मन में कि बुद्ध ये प्रतियोगिता से हट जाएं,
क्योंकि जाने कितने राजकुमार आए थे और घायल होकर के हड्डी वड्डी तुड़वा के जा चुके थे। यशोधरा तो पहले से चाहती है सिद्धार्थ को, सीता भी पहले से चाहती है राम पिनाक को नमन करके उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। और सीता के हाथों से उठी दीपित जयमाल राम के गले का वर्ण करती है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सुनत जुगल कर, सुनत जुगल कर, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराए न जाई, प्रेम विवश पहिराए न जाई। गावही छवि, गावही छवि, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली।